ये जो आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, ये दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, ये पहाड़ों के सुनहरे बादल हैं। तो दिल्ली की गर्मी से दूर और भीड़ भाड़ से दूर हम आ गए हैं पहाड़ों के दिल बहला देने वाले बादलों की ठंडक में। इस बारी हम निकल चुके हैं एक ट्रैक पर और इस ट्रैक के बीच में पड़ता है मसूरी भी, तो हमने सोचा क्यों ना एक दिन मसूरी में बिताया जाए। तो मसूरी में घूमते घूमते अभी हम आ पहुंचे हैं गन हिल, और गन हिल में चारों तरफ से हमें बादल ने घेर रखा है, एकदम सुनहरा मौसम। सो ये है गन हिल का टेलीस्कोप व्यू पॉइंट। अभी यहाँ तो सारे बादल आ रखे हैं मौसम की वजह से, बट यहाँ से आपको सारी गढ़वाल रेंज, स्नो पॉइंट, ट्रैकिंग पॉइंट सब दिखाते हैं ये टेलीस्कोप से। सो ये टेलीस्कोप के स्टैंड्स पड़े हुए हैं, ये टेलीस्कोप के स्टैंड्स हैं और यहाँ टेलीस्कोप लगा के सामने सारे व्यू दिखाते हैं पूरा। तो हम गन हिल आए हैं रोपवे से, आप ट्रैकिंग करके भी यहाँ आ सकते हैं, और रोपवे की जो टिकट है दैट इज़ 220 रुपीज़ पर पर्सन बोथ साइड। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू कम। यहाँ पे व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, टेलीस्कोप से आपको व्यूज़ दिखाए जाते हैं। अभी तो काफ़ी बादल आ रखे हैं तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बट इसका भी अपना अलग मज़ा है, बादलों के बीच में घूमना, ठंडा ठंडा सुहाना मौसम। एंड यहाँ बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, कैफ़ेज़ हैं, गेमिंग स्टॉल्स हैं और शॉपिंग की काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू कम। ये रोपवे है जहाँ से हम ऊपर आए थे, अभी यहीं से नीचे जाएंगे हम। और ये देख सकते हो आप कितने सारे बादल आ रखे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरे बादल ही बादल हैं और बिल्कुल बादल हमें लग रहे हैं हमारे फेस पे। बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। यहाँ हम आए हैं सितंबर मंथ में। अब हम रोपवे से नीचे चलकर अगले दिन चलते हैं अपने ट्रैक की ओर, द नाग टिब्बा ट्रैक। और अभी हमने नाग टिब्बा ट्रैक शुरू कर दिया है, ये ट्रैक का रास्ता। और ये नीचे विलेज जो देख रहे हो आप, ये है पंटवारी विलेज जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। वैसे तो गाड़ी का रास्ता भी है, वो आप वो रास्ता देख रहे होगे, वो ये वाला रास्ता गाड़ी का रास्ता भी है, बट हमने सोचा कि वो पैदल चला जाए। सो चलते हैं आगे। ऊपर बादल बादल आ रखे हैं सारे। आगे बैठे हैं हमारे गाइड भैया। और वो जा रही है भैया। भैया तो अभी हम पहुंच चुके हैं नाग टिब्बा बेस कैंप और यहाँ पे पूरे बादल छाए हुए हैं। लेट मी शो यू द व्यू। ये पूरे बादल ही हैं, कुछ व्यू हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल ही बादल हैं। और ये बादल पूरे चल रहे हैं, हमारे फेस पे आ रहे हैं पूरे, और बहुत ठंडा सुहाना मौसम यहाँ हो रहा है। पूरे बादल ही बादल हैं। ऊपर तक देखो, दूर दूर तक ज़्यादा नहीं दिख रहा है बिकॉज बादल आ रखे हैं। कल का दिन थे हम मसूरी में, अभी हम हैं नाग टिब्बा में। और मसूरी से हमने ली जीप और हम जीप से पहुँचे नैन बाग। नैन बाग से ली हमने एक और जीप और उस जीप ने हमें छोड़ा पंतवारी विलेज। पंतवारी विलेज से यहाँ तक आने के दो रास्ते हैं, एक तो बाय जीप और दूसरा है बाय ट्रैक। सो वी थॉट गाड़ी में तो घूमते ही रहते हैं, सो व्हाई नॉट डू दी ट्रैक।
सो हम ट्रैक करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारा आज रात का स्टे, इट्स अ कैंप। तो आज हम रात को कैंप में ही स्टे करेंगे एंड ये पूरा खुला है, पूरे इस ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में सिर्फ हमारा ही ये कैंप है और हम आज रात को यहीं स्टे करेंगे। अभी हम नाग टिब्बा बेस कैंप में हैं। चारों तरफ बादल ही बादल छा रहे हैं और जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। अभी करीब शाम के 6 बज रहे हैं और अंधेरा होना भी शुरू हो रहा है। अब कल का सीन था हमारा नाग टिब्बा समिट जाने का, जहाँ से सनराइज़ देखते हैं, बट ऐसे ही मौसम में कैसे ही सनराइज़ देख पाएंगे। और रास्ते में एक नाग देवता का टेंपल भी पड़ता है, बट हमारे गाइड भैया बता रहे थे कि वहाँ पे रास्ता भी ठीक नहीं है, सारा कीचड़ हो रखा है बारिश की वजह से, फिसलन भी है काफ़ी, और पहाड़ों का मौसम कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी कैसा भी वेदर हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे। सो बाकी कल होगा पॉसिबल तो जाएंगे, नहीं होता तो यहीं कहीं मज़ा लेके चले जाएंगे वापस अपना नीचे पंतवारी विलेज। बट हाँ, यहाँ का भी अपना अलग मज़ा है, एकदम खुला, ग्रीनरी, हरियाली हरियाली, सुनहरा मौसम, एकदम फ्रेश एयर, दिल्ली में तो मिलती नहीं है। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 12, हम अपने कैंप से बाहर आए हैं और पूरा घना अंधेरा है, बादल भी थोड़े से छटे हैं और ऊपर हमें दिख रहे हैं स्टार्स, बहुत सारे एकदम ट्विंकलिंग स्टार्स। वो कैमरे में कैप्चर हो नहीं पा रही हैं, बट इट्स अ मेस्मराइजिंग व्यू। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इट्स द फीलिंग इज़ वेरी नाइस हेयर एंड सो या चलो मिलते हैं कल सुबह। सो अब हो चुकी है मॉर्निंग, हम उठ चुके हैं और यहाँ से बस नीचे निकलने की तैयारी में हैं एंड अब जाके हमें थोड़े दिखे हैं पहाड़। अभी भी बादल हैं पर नीचे नीचे है, एटलीस्ट कुछ हमें व्यू दिखा है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर व्यू है, ये देखिए, ये रोजेस हैं एंड इट्स वेरी प्रिटी, क्लियर आसमान। अब बादल फिर से ऊपर आ रहे हैं पहाड़ों के, बट सी जस्ट लुक द व्यू, सामने कितना सुंदर है। एंड यहाँ पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात, अब जाके बंद हुई है एंड अगेन अब ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। सो हमारे इस ट्रिप का एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस रहा। फर्स्ट वी स्टेड इन मसूरी फॉर 1 डे, इट वॉज अ रिलैक्सिंग डे exploring Mussoorie and then we went for a trek. So नाग टिब्बा ट्रैक, हमें वहाँ पहुँच के पता लगा इट्स अ स्नो ट्रैक, इट्स अ विंटर ट्रैक और हम मानसून में आए उसको करने एंड देयर वाज नो अदर टूरिस्ट, देयर वर जस्ट ओनली 2 of us एंड अ गाइड जो जहाँ ऊपर स्टे कर रहे थे, पूरा अकेला था और वो इट्सेल्फ एक काफ़ी एडवेंचरस था क्योंकि पूरे जंगल में इतनी तेज़ बारिश में, इतने बादलों भरा मौसम, हर पल जहाँ मौसम बदल रहा है वहाँ पे रहना, पूरा एक नाइट वहाँ स्टे करना, वो काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी डरावना भी मैं बोलूँगी, एकदम अंधेरे जंगल में ऐसे रात को स्टे करना, बट वो काफ़ी एडवेंचरस था। ये कैसा एक्सपीरियंस है जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। So yeah, it was nice. So, but if you are looking forward for this trek, then हमारी जैसी गलती मत करना। मतलब गलती तो नहीं की हमने, अपने वो एक एडवेंचर था, बट हाँ वी विल सजेस्ट यू कि आप विंटर में ही करना, बिकॉज विंटर में वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं करने के लिए। हमारे गाइड ने बताया कि काफ़ी भरा रहता है वहाँ पे विंटर्स में, काफ़ी यंग पीपल आते हैं वहाँ पे ट्रैक करने के लिए। तो इट्स अ विंटर ट्रैक, इट्स अ स्नो ट्रैक, सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रैक सो आप वही करना। एंड हमें वापसी में रास्ते में बहुत लैंडस्लाइड्स मिली, लाइक बहुत, कम से कम 8-10 लैंडस्लाइड्स हमें मिल गई होंगी। हम पहले वहाँ पहुँचे थे पंतवारी विलेज, पंतवारी से नैनबाग एंड नैनबाग से दैन देहरादून। इस पूरे हमारे
जर्नी में हमें बहुत सारी लैंडस्लाइड्स मिली, बिकॉज जिस रात को हमने वहाँ स्टे किया वो पूरी रात बारिश हुई थी और पूरी रात इतनी बारिश हुई कि बहुत लैंडस्लाइड्स हुई थी वहाँ पे। तो या सो रेनी सीज़न मानसून में बेसिकली आना पहाड़ों में इट्स क्वाइट रिस्की, बट एक एडवेंचर भी है अपने में, सो दैट्स ऑल फन। तो मिस्टर मयंक गुप्ता, कैसा रहा आपका इस ट्रिप का एक्सपीरियंस? सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, मतलब कि क्लाउडी रहा, बहुत सुहाना मौसम था। ऑब्वियसली सबमिट नहीं कर पाए क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, फिर रास्ते पे भी बहुत फिसलन थी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरऑल ट्रैक, हमने जो भी बेस कैंप तक किया एंड जो भी था, हाँ बहुत अच्छा था। मतलब मॉनसून ट्रैक तो नहीं है ये पता लगा हमको वहाँ पहुँचने पे, इट इज़ ए विंटर ट्रैक। बट हाँ हमने मॉनसून में किया, उसमें भी मज़ा आया। हमने कैंपिंग करी, एक अलग ही एडवेंचर। पूरे एरिया में कोई भी कैंप नहीं था, सिर्फ हमारा कैंप था। थोड़ा सा डर भी लग रहा था बट अच्छा था, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया काफ़ी। सो बाकी अगर आप गए हो नाग टिब्बा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।